आप सभी का स्वागत है और मैं हूं जूही सक्सेना। जब आप या आपके किसी फैमिली मेंबर की सेहत बिगड़ जाती है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। सभी चाहते हैं कि बीमारी की ये बला जल्द से जल्द हट जाए। ऐसे में एक उम्मीद बनकर आता है हमारा आयुर्वेदिक हेल्थ शो संजीवनी, जिसे आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली की फिक्र रहती है। हमारे साथ हर रोज की तरह हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। गर्मी का मौसम वैसे तो मस्ती करने और घूमने फिरने का मौसम होता है, लेकिन सभी बड़े ही रिलैक्सिंग मूड में हो जाते हैं। बच्चों की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। छुट्टी की मस्ती में अक्सर लोग सेहत को लेकर लापरवाह हो जाते हैं। नतीजा तमाम बीमारियां घर कर लेती हैं। गर्मी के ही मौसम में तेजी से पनपने वाली एक बीमारी का जिक्र करेंगे, जिसका नाम है जॉन्डिस या पीलिया। देखा जाए तो जॉन्डिस का जन्म हमारी और आपकी लापरवाही से ही होता है, और इसे वक्त रहते काबू नहीं किया गया तो हालत बेहद ही खतरनाक हो जाते हैं। इसीलिए आज हम संजीवनी में जानेंगे क्यों खतरनाक है जॉन्डिस। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में जानेंगे कि भिंडी की खासियत क्या है। आइए इससे पहले जान लेते हैं कि क्यों जानलेवा है जॉन्डिस। पेट में रहता है दर्द, नहीं लगती है भूख, बनी रहती है कमजोरी, शरीर हो गया है पीला, रहता है हल्का बुखार, तो हो जाइए अलर्ट, जान ना ले जॉन्डिस। जानलेवा है जॉन्डिस, कितना सही है? क्या सचमुच जॉन्डिस खतरनाक है? क्या आयुर्वेद में भी जॉन्डिस का जिक्र किया गया है? बताइए डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी होता है कि जॉन्डिस वाकई बहुत खतरनाक बीमारी है? देखिए, जॉन्डिस वास्तव में बहुत खतरनाक बीमारी इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसे हमारे ऑर्गन में बीमारी होती है जो पाचन के साथ उसका बहुत इम्पोर्टेंट कनेक्शन है। और जितना भी हम खाना खाते हैं उसको पचाने का काम जो हमारा लिवर करता है, और लिवर एक हमारा मुख्य ऑर्गन है। अगर लिवर फेल हो जाए तो फिर जीवित रहना मुश्किल है। और इसीलिए जॉन्डिस जो कि लिवर को हमारे खराब करता है, लिवर का ही एक रोग है, तो उसको बहुत हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि आखिर पहली बात तो ये समझना चाहिए कि जॉन्डिस होता क्या है और क्या बीमारी है। लिवर यानी कि यकृत जिसको हम कहते हैं आयुर्वेद में, उसका ये रोग है। और हमारे खून में जब बाइल पिगमेंट्स बहुत अधिक मात्रा में बन जाते हैं, जो कि लिवर में ही उनका जो है निर्माण होता है, और वो रक्त में अधिक मात्रा में चले जाएं, क्योंकि कई कारण उसके होते हैं, कारणों का जिक्र भी हम करेंगे, तो उसकी वजह से जो है लिवर का फंक्शन बिगड़ने लगता है। और जो वो पाचन का कार्य करता है या कई जूसेस बनाने का कार्य करता है या ये बाइल पिगमेंट्स जो बनते हैं, ये सब जो है अवरुद्ध होकर के लिवर को ब्लॉक कर देते हैं। उसमें आगे चल करके और भी जो है भयंकर बीमारियां बन सकती हैं। या फिर जो है ऐसा भी देखा गया कि कई बार किसी अन्य कारण से, आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा गर्मी का जिक्र आपने किया, तो गर्मी यानी कि पित्त की वृद्धि से, बहुत ज़्यादा पित्त की जब शरीर में वृद्धि होती है, ज़्यादातर आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा तीखी मिर्ची मसाले अचार इनका सेवन करते हैं, या फिर जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स भी खा रहे हैं जो कि गर्मी करती हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, या कोई और इस तरह की अंग्रेजी दवाइयां हैं जो बहुत गर्मी करती हैं। अक्सर देखा होगा जैसे एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट है, तो उसमें लिवर के ऊपर असर आने का जो है काफ़ी चांसेस रहते हैं, तो साथ में लिवर टॉनिक भी दिया जाता है। तो ये जो रोग है लिवर से संबंधित है, और लिवर हमारा अगर फेल हो जाए, किसी तरह कार्य ना करे, तो फिर प्राण बचने मुश्किल हो जाते हैं। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं दिल्ली से, रवि जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी जी, मैं दिल्ली से रवि बात कर रहा हूँ। जी बोलिए सर, मुझे हेडेक की बहुत प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, हेडेक क्या पूरे सिर में होता है या आधे सिर में होता है? किसी खास हिस्से में दर्द होता है आपको सिर में? जी, पूरे सिर में ही होता है। पूरे सिर में। और किसी खास समय पर आपने देखा है कि दिन में होता है, रात को होता है, सुबह शाम, या किसी खाने के साथ कोई कनेक्शन आपने देखा हो? सुबह में नहाने के बाद थोड़ा ठंडा शरीर हो जाता है, उसके बाद होता है ठंडा, उसके बाद 10:30 बजे के आसपास होता है, 11 बजे दोपहर में। अच्छा, मतलब सुबह 10-11 बजे करीब आपको सिर दर्द, और रोज होता है ये कभी कभी होता है? हाँ जी, रोज होता है। देखिए, इसमें जो जहाँ तक समझ में आता है, जैसे आपने कहा कि सुबह नाश्ते के बाद 1-2 घंटे बाद सिर दर्द होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पाचन से रिलेटेड हो सकता है। कई बार बहुत ज़्यादा एसिडिटी या गैस बनती है, गैस जो है सिर में चढ़ जाती है लोगों को, फिर उसके बाद दर्द होने लगता है, पूरे सिर में उसका दर्द होता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है
कि अगर सुबह आपका मोशन क्लियर ना हो, कब्ज आपको रहती हो, उसकी वजह से भी सिर में भारीपन या हल्का दर्द सिर में हो जाता है। तो मेरा अभी जो आपसे बातचीत हुई, इससे मुझे यही अंदाज़ा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है ये रोग। और इसमें सबसे पहले आप ये चीज़ ज़रूर गौर करिए कि क्या आपका पेट साफ होता है रोज़ या नहीं, क्या आप जो भोजन सुबह खाते हैं वो पूरा पचता है या हैवीनेस हो जाती है, आपको पेट में गैस तो नहीं बनती, एसिडिटी तो नहीं होती। इसको ज़रूर आपको समझना है और इसको समझ करके फिर इसका उपचार किया जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि जब भी सिर में दर्द आपको हो तो आप अगर प्रयोग करना चाहें तो चंदन का वो थोड़ा घिस के लकड़ी को उसका लेप या तिलक आप माथे पर लगाएं तो उससे थोड़ा आपको सिर दर्द में आराम मिलता है। या कभी सुबह के टाइम नहाने से पहले सिर में आप मालिश करें अच्छी प्रकार से, तिल के तेल से मालिश, तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन इसका जड़ ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि क्यों सिर दर्द आपको रोज़ रोज़ होता है, क्या कारण है, क्या पाचन से संबंधित कोई चीज़ है या आपको कब्ज से संबंधित है या एसिडिटी से संबंध है या रात को नींद आपको प्रॉपर नहीं है, उससे भी इसका रिलेशन हो सकता है, या कोई मानसिक तनाव आपको है, आपके जॉब पर या काम पर कोई तनाव हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ों को अच्छी प्रकार से आपसे बातचीत करके ये एक निर्णय निकालना पड़ेगा कि क्या उसका रूट कॉज है, और उसके लिए आप हमारे डॉक्टर से थोड़ा विस्तार से बातचीत करें बाद में और इस रोग का पूरा एक निर्णय निकाल करके फिर उसका उपचार करें। तो एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं जॉन्डिस यानी कि पीलिया की। ये तो हमने जान लिया कि पीलिया होता क्या है, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर इसकी मेन वजह क्या होती है। डॉक्टर साहब, इसकी मेन वजह क्या होती है? क्या हमारी लापरवाही इसकी वजह कहलाई जाती है? देखिए, इसमें मेन वजह तो आप ये कहेंगे कि जो लिवर है हमारा, लिवर कई कारणों से खराब होता है। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो हम इसमें पित्त को मुख्य कारण मानते हैं। मान लो बहुत लोग आपने देखा होगा कि वो चाय बहुत पीते हैं, दिन में 8-10 बार चाय पी जाते हैं, अल्कोहल का सेवन बहुत करते हैं, तम्बाकू का सेवन बहुत करते हैं, बहुत तेज तीखा मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं। जितना भी पित्त का जो सामान है उससे डेफिनेटली एक लिवर पर हमारे असर पड़ता है, कमजोरी पड़ती है। इसके अतिरिक्त अगर गॉल ब्लैडर में आपने सुना होगा पथरी कई बार हो जाती है, तो जो डक्ट है जहाँ से कि हमारे ये जो जूसेस सारे निकलते हैं और निकल करके वो बाहर आते हैं, वो ब्लॉक हो जाती है ऑब्स्ट्रक्शन होने से, उसकी वजह से भी पीलिया हो जाता है। या फिर जो है कई बार देखा गया कि किसी और रोग के कारण, कभी आपको ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, मलेरिया है, या आपको कोई और ऐसा रोग है जिसकी वजह से भी आपको पीलिया हो सकता है। अल्कोहल की वजह से तो डेफिनेटली जो है खराबी आती है, बाद में सिरोसिस हो जाता है। एक हेपेटाइटिस एक रोग आपने सुना होगा जिसमें कि एक प्रकार का ये वायरस है जो हमारे शरीर में संक्रमण करता है, उसके कारण भी पीलिया हो जाता है। और कई बार ये भी देखा गया कि बहुत ज़्यादा केमिकल्स का प्रयोग किया जाए, चाहे वो एक्सटर्नल हो, त्वचा पर हो, या आप कहीं ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ केमिकल्स का एक्सपोजर है, प्रदूषण का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, उससे भी हमारे लिवर पर फर्क पड़ता है। खास तौर पर सारी वो चीज़ें जो बहुत उष्ण हैं, बहुत गर्मी पैदा करती हैं, उनसे हमारे शरीर में ये जॉन्डिस हो सकता है। और अब बात कर लेते हैं जॉन्डिस के लक्षण कौन कौन से होते हैं, क्या आयुर्वेद में इसका इलाज संभव है? कहते हैं कि बहुत सारी जड़ें होती हैं, अगर इनको पहचान कर औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो जॉन्डिस से तुरंत ही राहत मिल जाती है। तो क्या वाकई डॉक्टर साहब, वैसे बहुत सारे लक्षण हैं, इसके कौन कौन से लक्षण हैं और क्या वाकई इससे राहत बहुत जल्दी मिल जाती है? देखिए, बिल्कुल आयुर्वेद में जॉन्डिस का बहुत अच्छा इलाज है, पक्का इलाज है। आपको जब भी जॉन्डिस हो कहीं जाने की जरूरत नहीं, सीधा आयुर्वेद में आइए और बड़े जल्दी रिजल्ट आता है। मैक्सिमम जो है 15-20 दिन में आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है, 1-1.5 महीने में पूरा रोग आपका ठीक हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आपने लक्षणों की बात की है, तो लक्षण इसमें मुख्य रूप से बहुत आवश्यक है, आप लोगों को भी समझ में आने चाहिए, क्योंकि कभी कभार जो है कुछ हो सकता है आपके लिवर फंक्शन में कोई खराबी आ रही है। सबसे पहला लक्षण तो यही है कि त्वचा में पीलापन आ जाता है, नाखून पीले हो जाते हैं, आंखों में पीलापन आ जाता है, या जब आप जो है मोशन के लिए जाते हैं तो मल का जो रंग है वो या तो सफ़ेद कलर का हो जाएगा स्टूल आपका, या बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाता है। इसके अतिरिक्त भूख ना लगना बहुत बड़ा एक सिम्टम है, लक्षण इसका, कि भूख में कमी आ जाती है, खाने की इच्छा नहीं होती है, खाना ठीक से पचता नहीं है, कमजोरी शरीर में आ जाती है, बुखार भी आने लगता है, हल्का सा फीवर उसमें हो सकता है, कभी कभार उल्टी आने को होती है, नौसिया जिसको बोलते हैं, या सिर में दर्द हो जाता है, सिर में चक्कर आने लगता है, कमजोरी शरीर में बहुत महसूस होती है। इस प्रकार के लक्षण इसमें मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। और
जब ये लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं तो एक थोड़ा सा आजकल तो आप परीक्षण भी करा सकते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट से आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, बिल्कुल पता चल जाता है कि क्या है आपके लिवर का फंक्शन, कैसा चल रहा है। लेकिन इलाज के लिए आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, वो कोई डरने की बात नहीं है। केवल जॉन्डिस की बात नहीं कर रहा मैं, लिवर के कोई भी रोग हो आपको, यहाँ तक के जो खतरनाक रोग होते हैं लिवर के, जैसे सिरोसिस ऑफ लिवर या हेपेटाइटिस की वजह से लिवर डैमेज हो रहा है, यहाँ तक के लिवर कैंसर के भी पेशेंट हमारे पास बहुत आते हैं। तो उनमें लिवर को सपोर्ट देने के लिए, लिवर को सुरक्षित रखने के लिए, लिवर को ताकत देने के लिए बहुत अच्छी औषधियाँ आयुर्वेद में होती हैं और अच्छे रिजल्ट्स हमारे यहाँ हमने देखे हैं लिवर के केसेस में। तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। आयुर्वेद में आप जरूर अपने लिवर को स्वस्थ रखने के लिए उपचार प्राप्त कर सकते हैं। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है सीमा दिल्ली से। जी, आप अपना सवाल कर सकती हैं। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे करीब 3 सालों से सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता है और एक साइड में ही होता है, और उस समय बहुत ज्यादा जी मचलाना, उल्टी आना, ऐसी दिक्कतें होती हैं। अच्छा, और कितने दिन में होता है दर्द? रोज होता है, कभी कभी होता है? कभी भी हो जाता है, कोई टाइम फिक्स नहीं है। लेकिन जब दर्द होने वाला होता है उससे थोड़ी देर पहले मुझे पता लगने लग जाता है, कुछ ऐसा अजीब सा भारीपन सा सिर में कुछ, तो उससे मुझे अंदाजा हो जाता है कि सिर में दर्द होने वाला है। लक्षण जो सारे आपने बताए, माइग्रेन का जो दर्द होता है, आपने डॉक्टर से भी शायद सलाह ली होगी, तो डॉक्टर ने बताया होगा आपको माइग्रेन है। हम इसको जो है मुख्य रूप से पित्तज शिरशूल के नाम से कहते हैं। पित्तज यानी कि पित्त के कारण इसकी जो है मेन हमने देखा कि उसमें डेफिनेटली नौसिया भी होता है, वोमिटिंग भी कई बार आ जाती है, पित्त निकलता है, खट्टा पानी, पीला पानी अंदर से निकलता है। तो सबसे पहले आप जो है पित्त वर्धक चीजें बिल्कुल ना खाएं। आज जो है पित्त की बात भी हम कर रहे हैं, जॉन्डिस की बात कर रहे हैं, और किस प्रकार जॉन्डिस पित्त से होता है, क्योंकि पित्त से केवल एक रोग नहीं होता, 40 प्रकार के रोग हमारे शरीर में पित्त के कारण होते हैं, और ये भी उनमें से एक रोग है माइग्रेन, जिसको हम कहते हैं। बहुत ज्यादा एसिडिक भोजन जो आप करेंगे, चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, या बहुत ज्यादा जो है चटनी वगैरह का सेवन आप करते हैं, खट्टी चीज़ों का सेवन करते हैं, टमाटर की आप जो है ग्रेवी बनाते हैं, ये सब जो है एसिडिटी का सौदा है पूरा। और इससे एसिड बनेगा तो कई बारी वो ऊपर की तरफ उसका मार्ग हो जाता है, ऊपर चढ़ के हमारी आंखों के पीछे जो है वो स्थापित हो जाता है। तो खास तौर पर आंख के पीछे के लोग कहते हैं कंप्लेन, बहुत तेज दर्द होता है, एक तरफ होता है, दूसरी तरफ होता है, धूप में जाना उनको अच्छा नहीं लगता, बहुत तेज लाइट हो तो उससे भी दुखी हो जाते हैं, या बहुत शोर शराबा उनको पसंद नहीं होता। ये सब तमाम लक्षण जो होते हैं, इसका इलाज बहुत अच्छा है आयुर्वेद में, पक्का इलाज है और परमानेंट इलाज है। 3 साल आपको रोग को है, पुराना रोग अभी बहुत ज्यादा नहीं हुआ आपका, लेकिन पुराना भी हो, 10-15 साल, 20-25 साल पुराने माइग्रेन के रोगी भी हमारे यहाँ आते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट उनके साथ हमने देखे हैं। लेकिन वही है कि आयुर्वेदिक उपचार जब आप करें तो थोड़ा सा जो है अच्छी प्रकार से समझ करके, इत्मीनान से हर चीज को आप समझें कि क्या आपका कारण है, क्यों आपको दवाई दे रहे हैं, क्या आपको खान पीन में ध्यान रखना है। वो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो पेशेंट हैं वो हमने देखा कि डाइट पर बहुत विशेष गौर नहीं करते। वो समझते हैं कि केवल दवाई हमने खा ली है, बस हमारा काम हो गया। नहीं, उससे नहीं होगा। अगर हम पित्त को कम करने की दवाई दे रहे हैं तो आपको पित्त को बढ़ाना नहीं है। अगर बढ़ेगा पित्त तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपको पूरा जो है अपना पथ्य अपथ्य जिसको हम कहते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उस पर बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। रोग ठीक हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आपको एक नुस्खा भी बताते हैं। रात को सोने से पहले दोनों नासिकाओं में बादाम का तेल आप डालिए, कम से कम 4-5 बूंद हर एक दोनों नासिकाओं में, 4-5 बूंद इधर, 4-5 बूंद इधर, इसमें डाल करके अच्छी तरह से थोड़ा मालिश भी आप माथे पर बादाम रोगन से करें तो आपको इससे थोड़ा बहुत रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। आइए आज की संजीवनी में अब जान लेते हैं जानलेवा जॉन्डिस से बचने के नुस्खे। तो डॉक्टर साहब, जॉन्डिस से बचने की क्या है आज की संजीवनी? देखिए, जॉन्डिस से बचने के लिए सबसे पहले तो जैसा हमने बताया कि पित्त वर्धक चीजों से आपको बहुत जो है बचना है, और अगर आप जो बहुत ज्यादा गर्म चीजों का सेवन करते हैं तो उनको थोड़ा कम करिए। साथ में कूलिंग चीजें बहुत अच्छी हैं। जॉन्डिस के लिए बहुत बढ़िया है कि आप गन्ने का ताजा रस पिए, बहुत फायदा करता है, या नारियल पानी का आप सेवन करें, वो भी बहुत फायदा करता है। तरबूज आप खाएं पका हुआ, वो भी बहुत फायदा करता है, इससे बचाव के लिए बहुत अच्छा है। और अगर जॉन्डिस आपको हो जाए तो उसमें जौ का पानी फायदा करता है। जौ आप थोड़ा ले लीजिए, मोटा मोटा सा कूट करके उसको उबाल लीजिए पानी में, और उबाल के ठंडा करके छान के उसको पिए, फायदा होगा। पपीते के पत्ते
पीस करके 1 चम्मच लें आप और उसमें 1 चम्मच शहद मिला के खाएं, उससे भी आपको रिलीफ मिलता है। या ताज़ा मूली मिलती है अगर सीजन में आपको, आजकल तो पूरा 12 महीने ही मिलती है मूली, तो मूली का रस थोड़ा निकाल लीजिए 40-50 मिलीलीटर, उसका सेवन कर सकते हैं। या मूली को ऐसे भी आप खाएं तो वो भी जॉन्डिस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट कराती है, फ़ायदा कराती है। लेकिन प्रॉपर औषधि भी आपको लीटर उसका सेवन कर सकते हैं। या मूली को ऐसे भी आप खाएं तो वो भी जॉन्डिस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट कराती है, फ़ायदा कराती है। लेकिन प्रॉपर औषधि भी आपको लेना बहुत ज़रूरी है। लिवर हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और उसको बचाव करना, उसको रक्षा करना हमारी बहुत जो है एक अहम जिम्मेदारी है। तो दवाई भी लें, साथ में ये जो नुस्खे हम बताते हैं इनका सेवन भी आप करें। और खाने में चिकनाई वगैरह बिल्कुल ना खाएं, गरिष्ठ भोजन बिल्कुल ना खाएं, कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे कि लिवर को नुकसान पहुंचता। अच्छा डॉक्टर साहब, जॉन्डिस ना पकड़े इसके लिए हम किस तरीके के परहेज कर सकते हैं? जॉन्डिस ना पकड़े उसके लिए सिंपल है कि आप जो है कुछ ना कुछ बिटर टेस्ट वाली चीज़ें ज़रूर खाएं। जैसे कि आजकल एलोवेरा मिलता है, घृत कुमारी जिसको ताज़ा भी मिलता है, आजकल जूस भी मिलता है, हमारे यहाँ से आप मंगा सकते हैं। तो वो आप अगर रेगुलरली सेवन करेंगे तो आपका लिवर उससे अच्छा रहता है, प्रसन्न रहता है। या फिर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ नियमित रूप से आप एक्सरसाइज वगैरह करें, थोड़ा सा जो है प्राणायाम करें, उससे भी आपके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो सभी स्वस्थ रहते हैं। और विशेष रूप से पित्त वाली चीज़ों का सेवन ना किया जाए।